नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र गुप्त। गुप्त वंश के शासकों में से एक कुमार गुप्त द्वितीय, जिन्हें क्रमादित्य या कुछ स्रोतों में नरेंद्र गुप्त के नाम से भी संदर्भित किया जाता है, का शासनकाल लगभग 473 से 476 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य उस समय पहले से ही कमजोर हो चुका था और गूढ़ आक्रमणों के कारण इसका पतन शुरू हो गया था। कुमार गुप्त द्वितीय पूर्व गुप्त के पुत्र थे। वे स्कंद गुप्त के बाद के उत्तराधिकारियों में से एक थे। उनका उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त हुआ। उनका शासन बहुत छोटा था, केवल 3 से 4 वर्ष। इस काल में गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रफल काफ़ी सिकुड़ चुका था, मुख्यतः मगध और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित। उनके समय में कई बौद्ध मूर्तियाँ मिली हैं, विशेष रूप से सारनाथ से, जिन पर गुप्त कला शैली की झलक मिलती है। एक प्रमुख अभिलेख सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा पर मिलता है, जिसमें गुप्त संवत 154 474 ईस्वी का उल्लेख है और यह उनके शासन की पुष्टि करता है। इस काल में गुप्त कला, विशेषकर खड़े बुद्ध की मूर्तियाँ का विकास हुआ, जो गुप्त काल की उत्कृष्टता को दर्शाता है। उनके शासन में कोई बड़ी सैन्य विजय या विस्तार का प्रमाण नहीं मिलता। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग पहले ही समाप्त हो चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त प्रथम के समय हुणों हेप्तलाइट्स के आक्रमणों से साम्राज्य कमजोर हो रहा था और बाद के शासक जैसे नरसिंह गुप्त बालादित्य ने ही इनका मुकाबला किया। कुमार गुप्त द्वितीय गुप्त वंश के अंतिम प्रमुख शासकों में से एक थे, जिसके बाद साम्राज्य तेजी से विघटित हो गया और क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। थैंक्स।